वाह, बहुत ढीठ हो भाई। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा ढीठ निकली। मतलब कि इतना ढीठ भी कोई हो सकता है कि इतना बेइज्जत और जलील होने के बावजूद इसी घर में घूम रही हो। इतना सब कुछ जो हुआ वो काफी नहीं था, या घर वालों ने भी जलील करके निकाल दिया? हैरत है मुझे। हैरत से ज्यादा अफसोस हुआ होगा नामान कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी सब कुछ नाकाम हो गया। देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी इसी घर में। हाँ ठीक ही तो बात है। हैरत तो मुझे वाकई नहीं होनी चाहिए थी। आप दोबारा इस घर में, कौन सी बड़ी बात है? पहले भी तो घुसा ही थी बगैर किसी के चाहे। यही तो मैं तुमसे कह रही हूं कि अब तो तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि तुम्हारे चाहने या ना चाहने से मेरी जात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपना वक्त जाया ना करो। तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। चले, आप अपना दिल खुश कर लो। वो पुराने लोग क्या कहते थे कि इंसान अपनी दोस्ती से पहचाना जाता है। नहीं, मुझे लगता है कि इंसान की असल पहचान उसके दुश्मन से होती है। और अगर दुश्मन आप जैसा चालाक और ढीठ हो तो दुश्मनी का मजा ही कुछ और है। अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि कम से कम तुमने ये तो मान लिया कि किसी ना किसी तरीके से तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी। और साथ में अफसोस भी हुआ मुझे कि तुम्हें अब भी अपनी पहचान बनाने के लिए किसी और के सहारे की जरूरत है, क्योंकि ऐसा तो वही लोग करते हैं ना जो खुद से मुतमईन नहीं होते या जिनके दिल में चोर होता है। चले, ये भी मान लेते हैं कि मेरी कोई पहचान नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मिस रोशनी जलील कि मैं आपका वो हाल करूंगा कि अपनी शक्ल पहचानने से भी इनकार करेंगे। तुम जैसे कमजोर इंसान से लड़कर मैं अपनी इंसल्ट फील करती हूँ। तुम्हारी इन बातों पर या तो मैं हंस सकती हूँ या तो अफसोस कर सकती हूँ। तुम्हारे जो दिल में आए तुम वो करो। कम से कम मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई मकसद तो आया। और साथ में ना मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम इस बार भी अपने मकसद में नाकाम होने वाले हो। पहले आम पिस्ते तो काटूं, तो बनाना भी नहीं आता। या अल्लाह, ये क्या करूं? मैं तो इतनी बुरी तरह फंस गई हूँ। मुझे क्या पता था ससुराल वाले ऐसे इम्तिहान लेंगे। मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। ये सब ना उस रोशनी की बच्ची की वजह से हुआ है। देख लूंगी मैं उसको। अब मैं क्या करूं? हाँ, अम्मी को फोन कर लेती। फोन उठा लें। मुझे खुद करना पड़ेगा कुछ। ये किरण किरण की मिस कॉल है। ये मुझे क्यों फोन कर रही थी? हाँ, इंटरनेट पे देख लेती हूँ। इंटरनेट पे मिल जाएगी। ये रही। दूध को बॉईल कर लें, इसके बाद बादाम बारीक बारीक काटें। अच्छा, मिल गई। टाइम देखो तुम।
तुम्हारी वजह से आज हम फिर लेट हो गए। मेरी बात सुनो किरण, अगर तुमने कल से फिर ये किया ना तो तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। आती रहना फिर रिक्शा और टैक्सी में धक्के खाते। देखो बेटा, घर में मेहमान आए हुए थे तो तुम्हें वक्त पे आ जाना चाहिए था, देर कर दी तुमने। किरण, क्या हुआ? लगता है मेरा बच्चा बहुत परेशान है। नहीं वो एक्चुअली बाबा आपको इसका पता तो है, 4 दिन तक किरण को इस बात का बुखार रहेगा कि सब कुछ इसकी वजह से हुआ है और कुछ नहीं। और वो उसका भाई हसाम, उसने क्या बकवास की? अरे नहीं, उसमें और अमान में तो बहुत फर्क है। वाह, आपको पहली ही मुलाकात में पता चल गया कि वो कितना शरीफ और सुलझा हुआ इंसान। मुझे तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली ना बगड़ बिल्लों की फैमिली लगती है। ये इतनी सी बात नहीं है रोशनी, और अमान ठीक ही कहते हैं कि तुम खुद पसंद और ओवर कॉन्फिडेंट तो थी ही, लेकिन तुम मेरे साथ भी ऐसा करोगी मैंने सोचा नहीं था। तुम्हें अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आई, और जिस शख्स की तुम बात कर रही हो वो शख्स मेरा शौहर है। दोबारा मत भूल, वरना क्या? वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं कि मैं आपका वो हाल करूंगा कि अपनी शक्ल पहचानने से भी इनकार करेंगे। हाँ बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हो? क्या मसला है? कोई बात हुई है क्या? जी अम्मी, सब ठीक है। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं वो असल में किरण की मिस कॉल थी मेरे लिए। पता नहीं क्यों फोन कर रही थी। कभी ससुराल से उसने फोन तो नहीं किया मुझे। अरे नहीं अम्मी, वो एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपको याद करी होगी इसीलिए फोन किया हो। अच्छा, चलो ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी। तुम बताओ, तुम कैसी हो? ठीक हो ना? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जुनैरा का तो ख्याल रख रही हैं ना? अरे हाँ भाई, ख्याल रख रही हूँ, बिल्कुल ख्याल रख रही हूँ, क्यों नहीं रखूंगी। और तुम मुझे एक बात बताओ रोशनी, ये जुनैरा के घर वालों को जरा सा भी एहसास है? अरे इतने सालों बाद खुशखबरी मिली है, उनको आना चाहिए था ना? हाँ अम्मी, सबकी अपनी अपनी मसरूफियात होती है, लेकिन वो बहुत खुश हैं। शायद 1-2 दिन में चक्कर लगाएंगे आपकी तरफ। सब बहुत खुश हैं अम्मी। और आपको पता है, आंटी ने मेरी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अगर मैं सुनैरा के मामले में ना पड़ती और उसकी वो शादी खत्म नहीं होती तो उनको ये खुशखबरी सुनने को कभी ना मिलती। तुम सच कह रही हो ना बेटा? तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे खुश तो है ना? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं है? अरे नहीं अम्मी, सब बहुत अच्छा है। और जब से मेरी प्रेगनेंसी के बारे में सबको पता चला है, सब मुझसे और प्यार करने लगे। खास करके हसाम बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। आपको पता है अम्मी, आज किरण पहली बार खाना बना रही है। थोड़ी सी कंफ्यूज है पर मैं उसकी मदद कर दूंगी। अच्छा, अरे फिर वो इसीलिए मुझे कॉल कर रही होगी। चलो ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी। बेटा बस यही तसल्ली है कि तुम वहां उस घर में मौजूद हो उसके साथ। थोड़ी सी जज्बाती है वो। बेटा तुम उसका ख्याल रखा करो। ये भी कोई कहने की बात है अम्मी? किरण इस घर में है और मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? हाँ वो तो है। अच्छा चले, हम बाद में बात करते हैं अम्मी। आप बाबा को मेरा सलाम दीजिएगा और राहिल और जुनैरा को भी मेरी तरफ से पूछिएगा। मैं रखती हूँ।
ठीक है बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मेरी बेटियों को भी इसी तरह खुशियां देते रहना बस। मुझसे परछाई भी रूठी थी, अपने जो छूट गए थे। क्या हो गया? जी अम्मी, हाँ मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मैं बिजी हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम खाना बना रही हो और तुम कंफ्यूज भी हो रही हो, है ना? ये आपको किसने कहा कि मैं आज खाना बना रही हूँ? रोशनी ने। और ये किसने कहा कि मैं कंफ्यूज हूँ? रोशनी ने। लेकिन अब तुम कंफ्यूज नहीं हो रही होगी क्योंकि तुम्हारी बहन जो मौजूद है वहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अच्छा, तो ये भी आपसे रोशनी ने कहा होगा यकीनन। क्या बात है बेटा, तुम कुछ गुस्से में लग रही हो। नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं बिजी हूँ, खीर बना रही हूँ। फोन कर रही थी तो तब तो उठाया ही नहीं। जीवन सारा खेल है जितना, बस तुमसे ही आस लगी है, कहीं दूर होना नहीं, माहे आंटी की कॉल आई थी तो तुम झूठ भी बोलती हो। छोटे से झूठ से अगर रिश्तों का भरम रह जाए तो इसमें बुराई क्या है ऐसा? अच्छा, आज मुझे ये नई बात पता लगी है कि कुछ झूठ अच्छे भी होते हैं। बहरहाल मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने घर वालों के सामने इस घर की इज्जत, तुमने उनसे कहा कि नहीं ऐसा, मैंने इस घर की इज्जत के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने तो वो सब कुछ इसीलिए कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी अम्मी परेशान हो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे सामने झूठ नहीं। मेरी तो आखिरी वक्त तक कोशिश यही होती है कि मैं सच कहूँ, सच का साथ दूँ। लेकिन अगर कोई मेरे सच को झूठ बनाकर पेश करता है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं जानती हूँ कि अब तक उस बात को नहीं भूली तो मैं भी नहीं हूँ और शायद कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन आपको साथ साथ ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ आने की वजह हमारे बच्चे के साथ साथ मेरे बाबा भी है। मैं नहीं चाहती थी कि उनको कोई दुख मिले। हसाम मैं यही कोशिश अपने बाबा के सामने पहले दिन से कर रही हूँ कि मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इस झूठ में मेरा साथ निभा सके। मैं तुम्हारी हर कोशिश में तुम्हारे साथ हूं। तुमने अपने घर वालों से झूठ बोला होगा, लेकिन एक झूठ जो तुमने अपने घर वालों से नहीं कहा वो ये कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, क्योंकि ये सच है। मैं आज भी
तुमसे पहले दिन की तरह मोहब्बत करता हूं। कम से कम मेरे हवाले से अपने दिल में कभी कोई शक मत लाना। तेरी मेरी एक जिंदगी माहिए मैं तेरे